उतने में ही 20 को भी। लेकिन आदमी तो हाथ उठा के अरे भाई नहीं होएगा। लेकिन उनको कुछ चीजें परमात्मा की तरफ से ये देन मिली होती है। मेरे जैसे को तो देखो मैं वो नहीं करता, एक कोई कोई इसमें भी अलग अलग रहता है। एक माई 1 घंटे में 50 आदमी को खाना खिला के बर्तन साफ करके रख देती है, और एक माई 2-2.5 घंटे में भोजन बना पाती है। वो भी अपना वो है, कला है कि कैसे क्या करने का, ये भी एक कला है। पर हमारे जैसे तो शाम तक नहीं बनती। अपने को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो इसमें ये नहीं कि अब अपनी कला है तो उनको ये चीज दी है बनाना करना, वो उनका उल्टे हाथ का काम है, हट से हो जाएगा। संसार कैसे चलना है, किस समय क्या चीज कैसे काम में ले, वो सब उनको परमात्मा की कला। इसलिए वो उम्र ऐसी रखी है, अब इतनी समझ इसकी इतनी समझ में आएगी तो दोनों की बराबर समझ होगी तो संसार चलेगा, और ज्यादा कम हो गई तो खटपट हो जाएगी। फिर भी इंसान को क्या होता है, वो ज्यादा भार का काम रहता है, इसलिए वो जल्दी बाहर का करके बैठ जाएगा। लेकिन इनको घर का ही रहता है, ये आखिर तक कैसा भी हो जाए बनाना खाना करते रहेंगे। इसलिए भी रखा, अगर ये बात तक रहेंगे तो आदमियों को तकलीफ नहीं आएगी। आदमी बात तक रहता तो फिर उससे बेचारे से ना बनता ना कुछ, वो जिंदा ही मरता। इसलिए वो ज्यादातर ऐसा रखा है। अब ये तो एक बात आ गई, लेकिन हमारी जो बात थी वो यही थी कि आदमी जब कोई भी अकेला होता है तो उस समय वो जैसा होता है वैसा होता है, इसमें कोई भी हो। दूसरी बात ये थी कि जब पता लग जाए ये सज्जन है तो उससे वो ना मिलना चाहिए तब भी मिलना चाहिए। क्यों? कि उसके मिलने में नुकसान नहीं होगा, उसके मिलने में परिणाम में भलाई होगा। इससे कहा काकभूषणी जी उससे मिले, उन्होंने श्राप देने के बाद भी ऐसा वरदान दिया अब वो हर प्रकार से बहुत साधना करके भी नहीं मिलता। इससे कहते हैं कि ऐसन साधु से हटके ना भी मिलना चाहे तो भी उससे मिलना चाहिए, उसमें हानि नहीं है। क्योंकि भगवान कैसा है, मंगल भवन अमंगल हारी और दरबार आगे जो भी, ऐसे ही भगवान के भगत भी मंगलकारी होते हैं, उनसे कुछ भी हो जाए नुकसान नहीं होता। कितने ऋषियों ने किसी किसी को श्राप दे दिया। कोई कोई कहेगा कि महाराज उसके गए पर आफत आई, लेकिन फिर भी वो आफत कल्याणकारी होगी। नारद ऋषि ने हर के यानी भगवान शिव के 2 गण थे जो कि ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में घूम रहे थे, और नारद जी को देख के कह रहे थे, हंसी कर रहे थे, भाई इसकी सुंदरता बहुत है, माला इसी को पराई जाएगी। और अब वो नारद जी कामना के वश होके समझ नहीं पा रहे, अब मेरी हंसी कर रहे हैं कि मजाक कर रहे। लेकिन जब आदमी किसी कामना के वश हो जाता है तो उस समय किसी की गलती नहीं है, ऐसा हो ही जाता है। उस समय क्या ठीक है क्या गलत है उसको सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। इसी को लेकर के कहते हैं कि आदमी जब किसी कामना में वश में आ जाता है तो कौन मेरे भले की बात कर रहा है कौन ठीक है उसको कुछ समझ नहीं आता है, बस उसको अपनी कामना की वस्तु दिखती है। इसीलिए यहाँ पर आया है उनको होश नहीं रही, लेकिन फिर भी जब वो मजाक करके भाग गए तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि दुष्टो तुम किसी साधु की मजाक करता, आगे याद रहेगा, आगे किसी की मजाक करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। इसलिए इसको लेकर के कहते हैं कि साधु से होए ना कारज हानि। तो श्राप तो दे दिया लेकिन परिणाम क्या निकला? अभी नारद जी बाद में जब भगवान ने उनकी माया हटा ली, प्रसन्न होके जाए
बोले जी हम पंडित उंडित नहीं है, हम तो भगवान के गण हैं, हमारी गलती क्षमा करो, कृपा करो। तो फिर नारद जी खुश हो गए और बोले कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओगे और इंद्र को भी सबको जीत लोगे, तुम्हारे लिए भगवान आएंगे और उनके हाथ से मरोगे तो मुक्ति पा जाओगे। तो इसलिए अंत क्या निकला? मुक्ति, यानी कि शराब भी मिलके मुक्ति हुई। नल कुबर को नारद ऋषि ने शराब दे दिया, वे पेड़ बन गए, लेकिन बाद में भगवान का दर्शन किया तो धन्य हो गए, अब हमारा शराब भी बढ़िया। इसलिए संत शराब भी देगा तो बाद में उसके मुक्ति होगी। और भी कितना भी इतिहास उठा करके देख लेना, किसी को शराब भी मिला तो शराब से छूटेगा तो मुक्ति होगी। इसलिए इसमें मतलब कि बुराई नहीं होती, कल्याण ही होता है। यानी कि संत से, भगवान से किसी भी प्रकार से कोई संपर्क करे, कैसे भी चला जाए, गुस्से से, चिढ़ से, भलाई से, कैसे भी, तो परिणाम में भलाई होगा। क्यों? क्योंकि वो मंगलकारी है, उसमें कभी अमंगल होता ही नहीं, मंगल ही होगा। इसलिए भगवान मंगलमय है, उसका किसी भी प्रकार से संपर्क करो, पाठ से करो, प्रार्थना से करो, कीर्तन से करो, सत्संग से करो, कैसे भी करो, कल्याण होगा। इससे ये आप देखो, यहाँ पर सत्संग काफी दिन से आप आते हैं, चलता है, सुनते हैं। इस सब का मतलब यही है कि भाई ये सदा तो रहेगा नहीं, पहले भी नहीं था, बाद में, लेकिन आप लोगों ने जो भी हो, पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे। लेकिन भगवान के जो भी शब्द हैं शास्त्रों में, भगवान कभी होया, लेकिन उसके शब्द जब से हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनके भगत भी, तो उन पर श्रद्धा रख करके थोड़ा अकेले में बैठ करके और अपने आप में थोड़ा यत्न करना, तो देखो बाहर के सारे सदा नहीं चलेगा, दूसरे के सारे हमेशा नहीं चलेगा। अपनी कमाई हो जाए तो फिर कोई झंझट नहीं रहेगी। इसलिए अपनी कमाई है, आराम से थोड़ा समय निकालो, रात में छत पर कहीं भी पाठ से, प्रार्थना से, कैसे भी करके थोड़ा भगवान से जुड़ लो, तो ये जो कमाई होगी ये तुम्हारी हर एक अड़चन में, हर एक आफत में मदद करेगी, पार करेगी। ऐसे बातें तो बहुत सारी हैं, आगे आगे अभी हम कितनी बातें सोचते। अभी हम कहेंगे कि देखो भाई ये चेतन है, चेतन का मूल चेतन है, परमात्मा का तुम अंश हो, तो तुम्हारे को अपने मूल की तरफ चलना चाहिए। ये सार है, प्रकृति की तरफ जा रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, वो जाएगी। लेकिन आप प्रकृति का सहारा लोगे तो भी वो अपनी जगह चली जाएगी और आप रह जाओगे। फिर आपको इस प्रकृति के बिना अच्छा नहीं लगेगा। प्रकृति का मतलब बाहर के संग सहारे से जो भी हमें एक अच्छापन या अपनापन मिलता है वो बराबर रहने वाला नहीं है। यही बाहर की एक मैं है, और ये हट जाए तो तुम वास्तव में खत्म नहीं हो जाओगे, रहोगे, लेकिन फिर तुम्हारे को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं अख संग सहारे की जो मैं है वो जन्मने वाली और मरने वाली है, झूठी है, सच्ची नहीं है। लेकिन इस संग सहारे को छोड़कर जो सहज है, अपनी है और प्रिय है, आनंद वाली है, वो सच्ची है। यदि उसका अनुभव हो जाए तो फिर आपको कोई भी डर भय नहीं रहेगा, भले शरीर छूटे। क्यों? क्योंकि वे सब के छूटने के बाद भी वो रहती है, रहेगी। ये सारे संग छोड़ के भी तुम गाढ़ नींद में, आत्मा में रहते हो कि नहीं रहते हो, तो वहां आनंद है, तो वो अपना ही है, बाहर का नहीं है। यदि उसमें आप जागते जागते थोड़ा अनुभव उसमें जाग जाओ तो समझो आपको सच्ची में मिल गई, जो कि अजन्मी है, शाश्वत है,
सदा रहेगी। लेकिन जो बाहर की संग की है, सहारे की है, कोई भी किसी भी प्रकार की बाहर से अपनेपन की है, वो रहने वाली नहीं है। इससे वो हटेगी, आप रहोगे, आपको ऐसे लगेगा कि मैं नहीं रहा, जबकि आप हो और रहोगे। उससे समय रहते थोड़ा ठीक से समझ ले कि मेरा सहज स्वरूप सहज होना है, मैं सहज हूँ। सहज होना, जानना, यही आत्मा है। इतना मेरा सच्चा स्वरूप है। और ये जो नाम है